हसरतें कुछ और हैं, वक्त की इल्तिजा कुछ और। जी हां, हम सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। और वो इसलिए क्योंकि हम कई बार जरूरी चीजों को नजरअंदाज करते चले जाते हैं। कामयाबी का इरादा रखते हैं लेकिन मेहनत नहीं करते। 100 साल की सेहतमंद जिंदगी सबको चाहिए, लेकिन अपने दिन का रूटीन दुरुस्त करने की फुर्सत किसी के पास नहीं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही है हुसैन। अब इस वक्त की जो सबसे बड़ी जरूरत है उस पर ही गौर कर लेते हैं। हमारा देश डायबिटीज कैपिटल बन चुका है, ये बात तो हम सभी जानते हैं, लेकिन पेनक्रियास ग्लैंड की अनदेखी से अब दूसरी बीमारी भी बहुत तेजी से फैल रही है। एक लेटेस्ट स्टडी के मुताबिक खराब लाइफस्टाइल क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस और कैंसर की वजह बन रहा है। और आपको ये भी बता देती हूँ कि डरने वाली बात यह है कि पैनक्रियास से जुड़े हुए जितने कैंसर्स हैं उनका पता एडवांस स्टेज में चलता है, जिसकी वजह से इस बीमारी से जूझ रहे 95% मरीज अपनी लड़ाई हार जाते हैं। और ऐसे में पेट में अगर हल्का हल्का दर्द महसूस हो, भारीपन हो, भूख ना लगे और नौजिया हो रहा हो, तो इन लक्षणों को नजरअंदाज बिल्कुल ना कीजिए, क्योंकि ये बीमार पैनक्रियास का सिग्नल हो सकता है। साथ ही बॉडी के सिस्टम को भी आपको समझना होगा। पेनक्रियास का हेल्दी रहना क्यों जरूरी है, सबसे पहले तो ये समझें। शरीर को चलाने के लिए जो ताकत चाहिए उसका सोर्स ग्लूकोज है, और ग्लूकोज को एनर्जी में बदलने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। लेकिन खराब लाइफस्टाइल की वजह से पैनक्रियास पूरी तरीके से एक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से इंसुलिन सही तरीके से नहीं बन पाता है। और इस तरह की कंडीशन में खानपान से मिलने वाला ग्लूकोज एनर्जी में तब्दील नहीं हो पाता, और फिर यही ग्लूकोज ब्लड में मिलकर आपके शुगर लेवल को बढ़ा देता है। इतना ही नहीं, पैनक्रियास कई तरह के एंजाइम्स के जरिए डाइजेशन को भी रेगुलेट करता है, जो फैट पचाने के साथ वायरस बैक्टीरिया से आंतों को भी बचाता है। तो शरीर के इस ग्लैंड को लेकर लापरवाही बरतना छोड़ दीजिए और आज योग गुरु स्वामी रामदेव के साथ मिलकर अपने पेनक्रियास को एक्टिव बनाइए, ताकि डायबिटीज ठीक होने के साथ साथ इससे जुड़ी हुई बाकी बीमारियों के कुनबे को भी अपने इस घर से यानी अपने शरीर से बाहर आप रख सके। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। प्रणाम। प्रणाम स्वामी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी, मेरी बहन मीनाक्षी जी, श्रुतिका जी, हुसैन जी। और देखो, शुगर का भी बैलेंस बनाना है और बॉडी का बैलेंस बनाने के लिए आज मैं और मेरे साथ हमारी श्रद्धामयी बहनें, वो भी सन्यासिनी बहनें भी यहाँ पर देखो, बैलेंस ना बने तो मैंने थोड़ा सा लापरवाही की तो बैलेंस बिगड़ने लगा था, लेकिन बिगड़ने नहीं देंगे। देखो, न फिजिकल, न मेंटल, न इमोशनल बैलेंस बिगड़ने देना है, न हार्मोन्स का बैलेंस बिगड़ने देना है। और रोज वृक्षासन और गरुड़ासन, इससे तो हमारा फिजिकल बैलेंस अच्छा रहेगा ही रहेगा। रोज सूर्य नमस्कार भी करना है, सर्वांगीण व्यायाम जरूरी है, नहीं तो शुगर का बुरा असर हमारे पेनक्रियाज के साथ साथ किडनी पर, आंखों पर, ब्रेन, नर्वस सिस्टम पर पड़ता है। और इसलिए रोज कम से कम 10 बार सूर्य नमस्कार करने का नियम ले लें। आज हम मधुमेह मुक्त व्यक्ति का जीवन, मधुमेह मुक्त समाज, राष्ट्र और मधुमेह मुक्त विश्व की बात करेंगे। ये वैश्विक चुनौती है। पूरी दुनिया में कम से कम 10% लोगों को शुगर हो चुका है, 10% लोगों को बॉर्डर लाइन पर है, और शुगर के कॉम्प्लिकेशन से अब तो हर जिले में कम से कम 10-20 डायलिसिस की मशीनें आ गई है। यह हालात हो गई। तो ये जो कर सके वो सूर्य नमस्कार भी ऐसे कर लेना, जो इतना भी ना कर पाए तो कम से कम देखो, मंडूक आसन से लेकर के अब शीर्षासन तक 10 अभ्यास बताएंगे डायबिटीज के लिए। ये पेनक्रियाज को एक्टिवेट करता है। शुगर के कारण से लोगों की किडनियां खराब हो रही हैं। हर जिले में हजारों की संख्या में लोग डायलिसिस करवा रहे हैं। शुगर के कारण से लोगों की आंखें जा रही हैं। शुगर के कारण से ब्रेन नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो रही है, अंदर से लोग खोखले हो रहे हैं। रेटिनोपैथी, नेफ्रोपैथी, न्यूरोपैथी, गैंग्रीन और इम्यूनिटी तो
आदमी की ऐसे ही ढह जाती है। तो आज शुगर को खदेड़ना है, मिटाना है, हटाना है। लोगों की जिंदगी में शुगर है कहने को मीठी बीमारी, बिहार में तो चीनी की बीमारी कहते हैं इसको, लेकिन ये जीवन में कड़वाहट भर देती है। तो ये आज आसन जो बता रहे हैं ये भी करने, खान पान पर भी कंट्रोल करना है। चीनी को तो खदेड़ी देना है पहले ही, बहुत जरूरी है स्वामी जी। और खीरा, करेला, टमाटर का हम जूस पिलाते हैं।